बच्चे रात को सुला के रात भर कपड़े सीती रहती थी। सुबह 4 बज जाते थे, 5 बज जाते थे, तब भी मैंने 5 बजे तक सुबह कपड़े सीते रहना ताकि 200-300 रुपया बन जाए सुबह तक। तो तब 40-50 रुपये सिलाई थी जब मैं कपड़े सीना स्टार्ट किए थे। 96 की बात है, तब से मैंने शुरू कर दिया था सिलाई का। स्ट्रेट लाइन में आप सबका स्वागत है। अगर आप कभी कृष्णा नगर में रहे हों और कैनाल रोड की तरफ आपका रुख कभी गया हो और कभी आपने सुना हो कमलेश बुटीक के बारे में, तो आप शायद कमलेश जी को जानते भी होंगे। इनके बुटीक के बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। और ख़ास तौर पे उन औरतों के लिए ये स्टोरी है, ये कहानी हमने लाई है जो औरतें अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, जो ये समझती हैं कि ज़िंदगी में जो है औरत कभी कुछ कर नहीं सकती है। तो इसलिए आज हम कमलेश जी से मिलने आए हैं। कमलेश जी ने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा भी है और बहुत कुछ सहा भी है, और आज भी इस ज़िंदगी से लड़ रही हैं, और लड़ भी इस तरीके से रही हैं जिस तरीके से एक शेरनी लड़ती है। तो हम बात कर रहे हैं कमलेश जी। कमलेश जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। मेरा नाम कमलेश मिश्रा है। तो लड़कियां गांव में जब पैदा होती हैं तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता लड़कियों पर। तो स्कूल में पढ़ाते हैं, मतलब इतना ध्यान नहीं देते हैं। कभी कमलेश जी, जब आप इस दुनिया में आई, आप किस जगह पैदा हुई थी? नागमणि फ्लोरा है गांव का नाम। तो क्या उस दौर में ख़ास तौर पे किस तरह का व्यवहार होता था, किस तरह की कठिनाइयाँ एक लड़की सहती थी? लड़कियों को इतना बाहर नहीं निकलने देते थे। तो अगर स्कूल में कोई फंक्शन होता था तो तभी भी उनको मतलब आगे बढ़ा चढ़ा के मतलब नहीं करने देते फंक्शन। जैसे कोई फंक्शन आ गया, या कोई रेस लग गई, या कोई बाहर किसी स्कूल में डिबेट बोलनी थी तो अभी नहीं जाने देते थे। आज के दौर में आपको कैसा लग रहा है कि जो लड़कियां हैं उनको प्रोत्साहन होता है, और ख़ास तौर पे आपने अपनी लड़कियों को किस तरीके से सपोर्ट किया? जैसे शादी सिटी में हो गई तो मेरा शुरू में से मतलब ध्यान था कि मैं आगे निकलूं, बस यही था मेरे में कि मैं पीछे ना रहूं। तो स्पोर्ट्स में भी मैं काफ़ी तेज थी, पढ़ने में थोड़ा ठीक थी। तो घर वाले नहीं जाने देते थे आगे। तो इधर आके मेरे को पता चला कि मतलब कुछ ना कुछ औरतों को पीछे नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। मतलब शादी होने के बाद आपको यहाँ सपोर्ट मिली घर से? सपोर्ट ससुर जी की सपोर्ट मिली। उन्होंने बोला ठीक है, तेरे को थोड़ा आता है सिलाई का काम, तो तू बुटीक खोल ले, तो मैं बच्चे संभालूंगा। थोड़ा परेशानी आ गई थी, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही आ गई परेशानी। इनकी डेथ हो गई थी और 95 में। वो कैसे हुई थी? एक्सीडेंट हुआ था इनका। वो 95 में, बच्चे छोटे छोटे थे 3 मेरे। बड़ी बच्ची 5.5 साल की थी, उसके बाद 3.5 साल का बेटा था, उसके सबसे छोटा 2.5-3 महीने का था। तो उसके बाद संभालना मुश्किल हो गया। ससुर ने मेरे बहुत साथ दिया। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, तेरे को काम आता है तो बुटीक खोल ले। तो मैं 3 बच्चों को संभालना, और उस स्टेज के ऊपर आपकी उम्र कितनी थी? तब 26.5 साल। 26.5 साल। तो इतना था कि भाई अब आगे खुद अकेले चलना है। हाँ, तब था कि ठीक है, पैसों का कुछ बनता नहीं था, तो मैंने सोचा ठीक है, मेरे को काम आता है तो चलाते हैं बुटीक। फिर मैंने बुटीक खोली, लड़कियां रखी, सेंटर भी खोला मैंने थोड़ी देर, कोई 3-4 महीने। मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि घर से बाहर नहीं जाना, तो घर ही काम खोल, घर ही कर। वो जो एक सोच थी कि भाई लड़की को घर से बाहर ही निकलना है, काम नहीं करने देना है, ठीक है, वो घर के अंदर जो है चूल्हा चौकी करे, बस वही काम। हाँ, बच्चे संभालो और बस घर में ही जो सिलाई आती है घर में ही करो। तो फिर इनकी पे मिलती थी बहुत कम थी, तो खर्चा नहीं चलता था। फिर मैं बच्चे रात को सुला के रात भर कपड़े सीती रहती थी। सुबह 4 बज जाते थे, 5 बज जाते थे, तब भी मैंने 5 बजे तक सुबह कपड़े सीते रहना ताकि 200-300 रुपया बन जाए सुबह तक। तो तब 40-50 रुपये सिलाई थी जब मैं कपड़े सीना स्टार्ट किए थे। 96 की बात है, तब से मैंने शुरू कर दिया था सिलाई का। कभी ऐसा वक्त आया कि जब आप बहुत थक गए हो या मतलब तंग आ गए हो ज़िंदगी से कि भाई अब हार चुकी हूँ? नहीं, हार नहीं मानी मैंने, हार नहीं मानी। बस बच्चों को देखा कि बच्चों को पढ़ाना है, किसी भी तरह इनको पढ़ा के आगे पहुंचाना है। तो घर वाले बोलते थे सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा दे, ये खर्चा बहुत है, संभाल नहीं पाएगी। मैंने बोला खाना कम खा लेंगे मगर बच्चों को मैंने बढ़िया स्कूल में पढ़ाना है।
बच्चों को मैंने हाई फाई स्कूल में डाल दिया, केसी पब्लिक स्कूल में, बेटी को कॉन्वेंट प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया। तो फिर तब फीस भी कम थी, अब फीस भी ज़्यादा हो गई। तो लेकिन आपने बच्चों को पूरा स्टडी करने दी? हाँ, पूरा बच्चों को मैंने पूरा ध्यान दिया। घर वाले बोलते थे कि कभी मैं ना रहूं तो तू, अगर मैं तेरे को 4 लाख देता तू क्या कैसे संभालेगी? तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैं पैसे सोना खरीद लूँगी, ये करूँगी। बोले नहीं, सोना नहीं खरीदना, ये 4 लाख आपने ऐसी जगह पे रखना है, डाक खाने में रख देना, कहीं आपको पैसा आता रहे, तो ताकि बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा यूज़ हो, तो बच्चे पढ़ जाएंगे तो सोना भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, पहले बच्चों पर ध्यान देना। तो फिर मैंने यही अपने मन में रखा कि बच्चों पर ध्यान देना। मेरे घर वालों ने इतना ध्यान नहीं दिया बेटियों पर, तो मेरे मन में था कि मैं अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दूँ। तो फिर मैंने पूरा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों की डिमांड्स होती हैं, कभी कोई बाइक मांगता है, गाड़ी मांगता है, कभी कुछ मांगता है। तो क्या आपके बच्चे समझ लेते थे चीज़ों को कि भाई हमारे घर में अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, हम इतना कुछ नहीं है, समझ लेते थे इस बात? बच्चों ने कभी मेरे से मांगा नहीं, चीज़ मांगी नहीं। उनको पता था माँ मेहनत करती है, तो जैसे माँ चलाएगी हम चलेंगे। कभी उन्होंने पैसे नहीं मांगे मेरे से, कभी 2 रुपये दो, 10 रुपये दो, कभी नहीं। मगर जो खासतौर पर रिश्तेदार जो होते हैं आस पड़ोस में, तो उनकी तरफ से कभी सपोर्ट मिली या? उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली मेरे को। लेकिन आप अपने आप को अकेला कभी नहीं समझते थे? अकेला मैंने कभी नहीं समझा, बस मैंने बच्चों को देख देख के अपनी ज़िंदगी जी है। तो अभी भी मैंने बच्चों को पढ़ा दिया है। जब अच्छी पोस्ट उनको मिल जाएगी तो मेरे को, तब मेरे मन में फील होगा कि मैंने मेहनत की है। अभी भी मेरे को फील नहीं होता कि मैंने मेहनत की है। अगर मेरे बच्चे की अच्छी जॉब लग जाती है, कोई गस्टर पोस्ट पे लग जाती है जॉब, तो तब मेरे को फील होगा कि मैंने ज़िंदगी में मेहनत की। अभी आपका कोई बच्चा सरकारी जॉब करता है? हाँ, एक करता है, एक करता है। अभी भी मेरे को फीलिंग नहीं होती कि मैंने बच्चों को पढ़ाया है। जब अब अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो तब मेरे को फीलिंग आएगी मैंने बच्चों को पढ़ाया। तो सुना गया, ये भी गया है कि कमलेश जी का नाम पूरे कृष्णा नगर में बच्चा बच्चा जानता है। तो ये भी सुना गया है कि आप कभी कभी औरतों की हेल्प भी किया करती हैं, कभी कोई मसला मसाइल होता है मतलब मोहल्ले का, वो भी आप जो है आपको सुनाती हैं। हाँ, मेरे को अच्छा लगता है। किसी को चोट लग जाती है तो मैं उनको मतलब मदद के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। कहीं स्कूटी पे ले जाना हो, वहाँ ले जाती हूँ। कोई कागज़ का काम हो, कोई मतलब कागज़ नहीं बन रहे हो, तो उनके साथ चली जाती हूँ। कोई फ़ीस उनकी जमा करानी हो तब पहुँच जाती हूँ, मतलब हेल्प करती हूँ मैं। कहीं जानवर को कुछ, कुत्ते को कुछ लग जाए, उनकी भी हेल्प करती हूँ। मतलब हेल्पफुल मैं बहुत हूँ, मेरे को अच्छा लगता है हेल्प करना। सबकी ये पहले से ही है कि कभी आपको कुछ एहसास हुआ है? मतलब एहसास ये हुआ कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को अपनी खुद की, जब दुख आता है ऊपर सिर पे, तो फीलिंग आती है दुख की, कि दुख कैसे झेला जाता है। तो फिर मेरे को दूसरे की फीलिंग फटाफट आ जाती है कि ये भी इसी दौर में गुजर रही है। तो फिर मैं सोचती हूँ हेल्प करनी चाहिए किसी की, ताकि वो उसको भी, यही भगवान, यही साथ देता है भगवान। जब हम किसी की हेल्प करती हैं तो उसको भी फील होता है कि भगवान ने मेरा साथ दिया। जैसे मेरे साथ भगवान ने साथ दिया, ऐसे ही मैं कभी उनके हेल्प में आ जाती हूँ तो उनको लगता है हमारा भगवान ने साथ दिया। आपको बहुत सारी औरतें अभी देख रही होंगी, आपको वो औरतें भी देख रही होंगी जो शायद ज़िंदगी में किसी मुश्किल में अभी जो है पड़ी हुई हैं, या कभी वो औरतें भी देख रही होंगी जो शायद परेशान हैं। तो उनके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? उनके लिए कि हिम्मत नहीं हारनी। अगर भगवान ने हाथ दिए हैं, कुछ ना कुछ टैलेंट सबको दिया है भगवान ने, तो छुपाना क्यों? मेहनत से कोई शर्म नहीं है, मेहनत करें। मतलब किसी से मांगना क्यों? अगर मांगना अच्छी बात नहीं है, मेहनत करें, मेहनत करके मतलब आगे बढ़ें। तो मेहनत करोगे तो सामने, सबके सामने पता चल जाता है कि बाकी इसने मेहनत की। कमलेश जी, एक दौर आया खास तौर पे कोरोना का। कोरोना काल में बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो गए। बहुत सारे लोग जो शायद दिहाड़ीदार थे, उनको दिहाड़ी मिलके वो अपना घर चलाते थे, उनके भी जो है कारखाने बंद हो गए, उनकी दिहाड़ी बंद हो गई। तो क्योंकि बुटीक का भी काम जो है बहुत सफ़र किया है कोरोना में, तो आपने उस दौर में किस तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी चलाई? काम तो तब बुटीक में आता नहीं था, तो फिर पैसों की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई।
फिर मैंने सोचा कि बैंक में गई मैं एक दिन, तो मैंने तब कपड़ा भी नहीं मिल रहा था दुकान से, तो बैंक वालों को मैंने बोला कि आपको मास्क चाहिए? बोले हाँ दे दो। बोले कितने का दोगे? मैंने बोला 15 रुपये का दे दूँगी। तो कपड़ा मेरे पास इतना था नहीं, थोड़े बहुत पड़े थे, मतलब 500 या 100 बना के दो। तो मैंने बोला इतना तो कपड़ा है नहीं। फिर मैं पंडित जी के पास मंदिर में गई, मैंने बोला जो मंदिर में धोतियाँ आती हैं वो मेरे को दो। बोले हमें तो नहर में परवा दी हैं, थोड़ी सी पड़ियाँ ले जाओ। वो मैंने धोतियाँ मंदिर से लाई, तो उसके मास्क बना बना के मैंने कुछ बैंकों में दिए, कुछ मैंने डिमांड आ जाती थी 10 बना के दो, 15 बना के दो, 15 रुपये के हिसाब से मेरा पैसे मिल जाते थे, तो मेरा खर्चा चल गया बुटीक में। फ्री नहीं बैठी मैं। लेकिन ये आइडिया किसने आपको दिया ये मास्क? ये खुद ही जब मुसीबत आती है तो ये आइडिया खुद ही आ जाते हैं। मतलब आप खुद ही ये सोचती हैं? मैंने खुद ही मैनेजर से बात की कि मैं मास्क बनाती हूँ। मैं 4-5 बना के लेके गई कि मैं मास्क बनाती हूँ आपको। तब कपड़ा मिल नहीं रहा था, दुकानें बंद थी, तो उनको भी चाहिए था कि मास्क मिले। तो उसके बाद तो डिज़ाइनर मास्क आ गए, ये वो। तब सिंपल मास्क भी मिल जाता था तो खुश हो जाते थे, चलो ये तो आया। तो हमने ये भी सुना है कि आप योग भी सिखाते हैं, योगा भी करते हैं, तो वो कैसे, उस फील्ड में आप कैसे चले गए? बस मोहल्ले के नार रोड में एक औरत आई थी, बोरी केंद्र खोलना इधर, तो परमिशन नहीं दे रही प्रिंसिपल मैडम, तो आप प्रिंसिपल मैडम से ना परमिशन लेनी है। तो प्रेसिडेंट कौन आपके मोहल्ले की? तो मैंने नहीं इसको बताया कि प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। तो उन्हें बोला मोहल्ले की प्रेसिडेंट भी हैं? हाँ पहले थी, अब मैंने छोड़ दिया, पहले थी। तो उसके बाद बोरी एप्लीकेशन देनी है। मैंने बोला ठीक है आप जाओ, आपको शाम को मैसेज आ जाएगा। मैंने एप्लीकेशन लिखाई किसी से, तो फ़ोटो लिए, तो मैंने प्रिंसिपल के पास चली गई कि ऐसे ऐसे केंद्र खोलना हमने योगा का, तो परमिशन चाहिए। बोले ठीक है आप प्रेसिडेंट हो तो फ़ोटो दे दो, तो एप्लीकेशन साइन करके दे दो, तो कल से आ जाओ। तो मैं गई उधर, तो मैडम करा रही थी योगा, अच्छा लगा मेरे को फ़ोन आने लगे, बुटीक चलाती हूँ मैं, कि घर में आओ सूट देना जो। मैंने उनको बोला कि शाम को मेरा 12 नहीं खाता, तो कहीं और खुलता है? बोली सुबह खुलता है 5:30 बजे। मैंने बोला ठीक है मैं सुबह चली जाऊंगी, चंद्रपागा में क्लास लगती है, तो मैं उधर चली गई। तो उधर इतना अच्छा करवाते थे हमारे योगाचार्य कि मेरे को मतलब इतना इंटरेस्ट हो गया कि ऐसे लगा कि जो बर्ड हैं, जो भी हैं, मतलब मेरे ऐसे अंदर ही घुस गया। तो मेरे को इंटरेस्ट हो गया कि योगा मैंने सीखना है। तो अब मैं प्रेरणा देती हूँ सबको, सिखाती भी हूँ, अच्छा लगता है मेरे को। कितने दिन लगे आपको योगा सीखने में? 6 महीने। 6 महीने के अंदर मैंने अपना केंद्र खोल लिया। मैंने सर को बोला कि मैंने केंद्र खोलना। बोले आपको पता है केंद्र खोलना क्या होता है? मैंने बोला बताओ, मेरे को पता तो है नहीं क्या होता है। बोले डोल पड़ता है गले में, तो उसको बजाना पड़ता है। तो मैंने बोला अच्छा बजाऊंगी, डोल पड़ गया तो बजाऊंगी, कोई बात नहीं। तो मैंने केंद्र खोलिया। तभी मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी जब मैंने केंद्र खोला। तो मैं जितना मैं सीख के आती थी इतना मैं शाम को करवा देती थी। 6 महीने के बाद मेरे को नॉलेज भी होती गई, तो आसन मेरे सिद्ध होते गए। उसके बाद मैंने मतलब अब अच्छा मैं मतलब औरों को भी प्रेरणा देती हूँ। आओ हमारे संस्थान में, भारतीय योग संस्थान, बहुत जीवन जीने की कला है, एक मतलब जीवन शैली। कैसा मतलब जिंदगी में कैसा बदलाव आया जब योग सीखा? लाइफस्टाइल जीना आ गया। जीना ये कि नियम मैंने सीख लिया कि नियम से कैसे चलना है। ऐसे मैंने रात भर कपड़े सीते रहना, सो गए तो सुबह पता नहीं उठा गया तो ठीक है, नहीं उठ। इससे कि पूरी रूटीन बन गई। इतने बजे रोटी खानी है, इतने बजे सोना, इतने बजे सुबह उठना है, इतने बजे क्लास जाना, इतने बजे किसी को कमेंट की है तो अगर 6 बजे पहुँचना तो 6 बजे ही पहुँचना है। 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब पूरा नियम सीख लिया। लगता है कि जितनी भी औरतें आपको सुन रही हैं, औरतें नियम का बिल्कुल पालन करती हैं? अगर नहीं करती है तो करें। हमारे भारतीय योग संस्थान के साथ जुड़े, आपको पता चलेगा कि जीवन जीने की कला क्या है, कैसी जी जाती है ज़िंदगी। मैं कहती हूँ कि जितनी देर भी जीना है तो स्वस्थ जिए। मतलब क्यों बीमारी से क्यों जीना, स्वस्थ जिए। थोड़ा सा सुबह नींद ही कम करनी पड़ेगी, अपनी नींद कम करके तो थोड़ा सा 1 घंटे की क्लास मतलब जाएं। मतलब 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हम रिश्तेदारों के लिए टाइम निकालते हैं, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, सबके लिए, और अपनी बॉडी के लिए टाइम नहीं निकालती हैं। तो मैं सब औरतों को बोलती हूँ कि अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा जरूर निकालें। आप मुझे कहें, औरत
कहीं ना कहीं जो है घर वाले के लिए या घर गृहस्थी की वजह से जो है अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं त्याग देती है, उन औरतों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? वो त्यागना क्यों है? अगर अगर जो मैं बोल रही हूँ अभी सुन रही हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो मतलब योग सीखें। मतलब कोई भी बीमारी है तो बीमारी आप सोचो कि मेरी योग करने से ठीक हो जाएगी, वो तो हो नहीं सकता। मतलब ये है कि मेंटली आप अपेयर हो जाओगे, स्वस्थ रहोगे, उससे ही आपको मतलब ऐसे एक पॉजिटिविटी आपके भीतर आने लगेगी कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। कमलेश जी, मैसेज क्या देना चाहते हैं आप, जितनी भी औरतें आपको देख रही हैं जो अब शायद अभी ये सोच रही होंगी कि भाई हमने ज़िंदगी में कुछ करना है? जिंदगी को जो भगवान ने सबको सेट करके भेजा हुआ है, अगर पढ़ी लिखी हैं तो ठीक है, आप कोई नौकरी लग रही है जॉब करो, वो बाकी अगर आपने सेहत के लिए आपने सोचना है कि मैंने सेहत भी अपनी ठीक करनी है तो वो उसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। तो निकालें ताकि स्वस्थ जिए, औरों को भी प्रेरणा दें। और ज़िंदगी से हारना क्यों है? भगवान ने दिमाग दिया है, हाथ दिए हैं, सबको दिमाग दिया होगा तो उसको आगे बढ़ाएं, कला को भी बढ़ाएं तो, और दिमाग भी चलाएं तो हाथ भी चलाएं। कभी जब आपके पतिदेव की जो है मृत्यु हुई उसके बाद कभी आपको महसूस हुआ कि आप अकेले थे? बच्चे थे तो बच्चों के साथ मेरे को अकेले महसूस नहीं हुआ, बच्चों के साथ मैं मतलब ठीक रही। तो आपको यही था कि बच्चे हैं उन्हीं के साथ हंसते खेलते? बच्चों को कहीं सेट करना है, बच्चे कहीं पहुंच जाएं तो फिर मेरी ज़िंदगी मतलब सफल हो जाएगी। हाँ। अभी भी आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी दुनिया से, तो मैं हारी नहीं हूँ। हाँ। अभी भी मतलब बच्चों पे पूरा ध्यान देती हूँ कि कभी आपकी बच्ची आपसे शेयर करती कोई चीज़ की जिसमें वो बोलती होगी कि मैं मतलब मेरी लड़ाई होगी, मैं थक गई हूँ या कुछ, और आपने उसको कभी डांटा हो या बोला हो कि कभी लाइफ में हारते नहीं है, लड़ते रहना है? नहीं, बच्चों को डांटती, पहले डांटती थी जब छोटे थे, अब नहीं डांटती हूँ। बच्चे उल्टा मेरे को शाबाश देते हैं कि मम्मा हमें गर्व है आपके ऊपर। हमारे दोस्त हैं जो मम्मियों को कभी हॉस्पिटल, कभी डॉक्टर के पास, कभी वहाँ, तो हमें गर्व है, माँ हमारी स्वस्थ है। तो उनको भी अच्छा लगता है कि माँ हमारी मतलब स्वस्थ है तो हम खुश हैं। तो ये थे हमारे साथ कमलेश जी, जिन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया। सबसे पहला मैसेज ये कि वो औरतें जो हमें देख रही हैं कि जो हार चुकी हैं ज़िंदगी से, वो कि हारे ना, जब तक ज़िंदगी में जान है उस जान के साथ जो है लड़ते रहें, फाइट करते रहें, और सबसे बड़ी चीज़ कि स्वस्थ रहें और अपने आप का ख्याल रखें, अपने लिए भी वक्त निकालें। ये सबसे बड़ा मैसेज है, क्योंकि आज के दौर में लोग मोबाइल और बाकी चीज़ों से, टीवी या बाकी चीज़ों से जो है उनको वक्त नहीं मिलता है अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें। योगा सीखें, योगा के अलावा अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वॉक करें, बाकी चीज़ें करें, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने आप को फिट रखें। फिट हैं तो हिट हैं। तो दीजिए इजाज़त, आगे भी नए एपिसोड में आपको ऐसी महिलाओं से जो है मुलाकात करवाते रहेंगे। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।